नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर चल रहा आमरण अनशन हुआ स्थगित। धरनार्थी दंडौती देते हुए पहुंचे मंदिर। दबंगों ने प्रशासन के आदेश की उड़ाई धज्जियां। पीड़ित पक्ष की जमीन पर फिर किया कब्जा करने का प्रयास। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती को मेरिट बोनस के आधार पर करवाने की मांग की। मुख्यमंत्री के नाम 500 से अधिक पोस्ट कार्ड लिखे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह हुआ शुरू। वाहन चालकों को की समझाइश। और अब खबरें विस्तार से। ट्रैफिक पुलिस और यातायात विभाग की ओर से सड़क दुर्घटनाओं व मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जिले में आज से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह शुरू किया गया। इस दौरान सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। अभियान के तहत 1 जनवरी को पुलिस विभाग द्वारा दुर्घटना संभावित स्थलों व प्रमुख मार्गों एवं चौराहों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को नियमों की पालना करने, हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने के लिए समझाइश की गई। साथ ही वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने तथा सही नंबर प्लेट लगाने के लिए प्रेरित किया। यातायात नियमों की पालना करने वाले चालकों का सम्मान किया गया। परिवहन विभाग की टीम देखिए, आज 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। इस दौरान अपन जागरूकता के द्वारा अवेयर करेंगे। इसके अलावा प्रवर्तन कार्रवाई भी करेंगे और सभी जो हितधारक विभाग है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट है और पीडब्ल्यूडी है, तो पीडब्ल्यूडी के द्वारा जैसे ब्लैक स्पॉट्स है उनको सुधार के संबंध में कार्य करेंगे। मेडिकल विभाग के साथ मिलकर हम जो आई टेस्टिंग कैंप वगैरह ये सब लगाएंगे और लोगों के जो बाल वाहिनी ड्राइवर्स हैं और जो कॉमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर्स हैं वो हमारा फोकस रहेगा। उनकी हम नेत्र जांच करेंगे और इसी तरह जो दूसरे और विभाग हैं उनके NHAI इनका भी सहयोग लेंगे। और जो जैसा आपने अभी बताया कि फॉग इस समय बहुत ज़्यादा है, तो फॉग के संबंध में भी हमने अपने टोल जो हैं उन पर हम अपने जागरूकता कार्यक्रमों को द्वारा लोगों को अवेयर करेंगे कि किस तरह फॉग में कम स्पीड से वाहन चलाकर और इस विजिबिलिटी जो कम विजिबिलिटी है उसमें अनावश्यक रूप से हम यात्रा को भी मतलब यात्रा भी नहीं करें इसमें। और अगर यात्रा करना आवश्यक हो तो उस स्थिति में हम कुछ जो सावधानियां हैं उसके द्वारा कोहरे से बचाव कर सकते हैं। सर, अभियान के दौरान परिवहन विभाग की कोई टीमें भी हों जो जिले में करेंगी विजिलेंस? बिल्कुल। परिवहन विभाग की हमारी जो 5 टीमें हैं वो लगातार मॉनिटरिंग करेंगी और लगातार फील्ड में रहेंगी और लगातार कार्रवाई भी करेंगी और लोगों को जागरूक भी करेंगी। अभियान की शुरुआत क्या है, आगे क्या रहेगा सर? देखिए, नए साल के शुरुआत के इस पल पर जो है आज भगत सिंह जो सर्कल है यहाँ तीनों ट्रैफिक इंचार्ज, DTO और RTO इनके ऑफिसर्स संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जो है आज जो भी लोग जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना है या मॉडिफाइड साइलेंसर है या नंबर प्लेट है, उनको एक अलग पहल के द्वारा जो है वो जागरूक करने का कोशिश की जा रही है। उनको चॉकलेट देकर, उनको माला पहनाकर या ऐसा दिया जा रहा है कि आपको जो है वो हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, आपको जो यातायात के नियम है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मोटर व्हीकल एक्ट के अधिनियम के अंदर जो भी जवाबदारी से व्हीकल चलाना है वो ज़रूरी है। इसको लेकर जो है आज एक पहल चल रही है और मिशन सड़क सुरक्षा अभियान जो है उसके अंतर्गत जितने भी एक्सीडेंट्स के इंसिडेंट्स है उसको कम करना, जो डेथ्स है उसको कम करना, ये जो अलवर पुलिस है, ट्रैफिक टीम है, RTO ऑफिसर्स है और DTO है, इनकी प्रमुख प्राथमिकता है। तो इसको लेकर जो है आज नए साल की शुरुआत में एक अलग तरीके से एक अवेयरनेस जो है उसकी कोशिश चल रही है। सर,
कई लोगों को देखा गया हाथ में हेलमेट है उसके बावजूद भी नहीं पहनते, किस तरह की समझाइश? एग्जैक्टली ये बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उनके पास हेलमेट होता है, वो गाड़ी पे लगा रहता है या बाजू में हाथ में लिए एक बंदा खड़ा रहता है। तो ऐसा ना करिए, क्योंकि जो हेलमेट है वो हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। बाद में कोई हादसा हो जाता है और उसके बाद पता चलता है यार हेलमेट था मैंने पहना नहीं। तो हम यही को बताते हैं सभी को कि जो हेलमेट है अगर होने के बावजूद आप नहीं पहन रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती है। तो सभी जो है वो हेलमेट पहने जरूर, और जो भी यातायात के नियम हैं उनकी पालना जरूर पूरी करें। सर कितने दिन तक ये अभियान जारी रहेगा? देखिए ये मिशन सड़क सुरक्षा अभियान अलवर पुलिस ने शुरू किया था, वो तो लगातार जारी है। टाइम एंड अगेन जब BHQ या राज्य सरकार से जो भी अभियान चलता है उसमें और मोर एफर्ट्स के साथ जो है वो टीमें लगी रहती है, प्रायोरिटी बन जाती है। और उसके अलावा ये जो अभियान है वो निरंतर अभियान है जब तक कि सभी लोग हेलमेट पहनना शुरू नहीं करते हैं ढंग से। जो एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स ऑफ डेथ से है जिसमें काफ़ी गिरावट नहीं आती है और एक सड़क सुरक्षा का माहौल जब तक नहीं पैदा होता है तब तक ये जो ये है प्रयास है वो निरंतर जारी रहे। सर्दी का राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर चल रहे अनशन के स्थगन के बाद संयोजक मुकेश जैमन ने आवरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों के साथ गोल सर्किल से दंडोती दी। इस दौरान राजगढ़ आवाज मंच के लोग साहित्य व्यापारी एवं सामाजिक संगठन के लोग मौजूद थे। मुकेश जैमन ने बताया कि 2021 को राजगढ़ उपखंड के लिए स्वीकृत हुए केंद्रीय विद्यालय को अन्य स्थान पर ले जाने के कारण राजगढ़ कस्बेवासी विगत कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे एवं 8 दिनों से राजगढ़ कस्बे के संपूर्ण बाजार भी बंद थे। वहीं गत बुधवार की रात्रि राजस्थान सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा सहित पार्टी पदाधिकारी आए थे, जिन्होंने उन्हें 1 माह का आश्वासन देकर अनशन को स्थगित करवाया था। उसके बाद वे राजगढ़ कस्बे के गोल सर्किल से कांकवाड़ी बाजार, चौपड़ बाजार होते हुए गोविंद देव जी मंदिर दंडोती करते हुए पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान राधा गोविंद के समक्ष मत्था टेका। इस अवसर पर व्यापारी सहित विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग मौजूद रहे। राजगढ़ की तमाम जनता केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर पिछले 2-3 महीने से आंदोलनरत थी, प्रयासरत थी। पिछले 8 दिन से राजगढ़ बंद रहा। हम लोग आमदन अनशन पर बैठे। कल राजस्थान सरकार के मंत्री और जिम्मेदार लोग हमारे बीच आए और हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त करके गए हैं कि केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में हमने ये जो अपने अधिकार की मांग लड़ी थी, ये भगवान आराध्य देव राधा गोविंद को अपने हृदय में रखकर लड़ी थी। आज उनके मंदिर तक दंडवत प्रणाम करते हुए आए हैं और भगवान राधा गोविंद से यही प्रार्थना मैंने अपने हृदय से की है कि इस अखंड ब्रह्मांड में तेरे से बड़ा कोई छलिया नहीं है, तो इस राजगढ़ की जनता के साथ कोई छल ना कर पाए, ये तुम हम पर कृपा करना और ये केंद्रीय विद्यालय हमारा राजगढ़ में खेले, ऐसा आशीर्वाद। हरसौली कस्बे के बगीची मोहल्ले में नववर्ष के शुभ अवसर पर गुरुवार को पौष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के पावन दिन ग्रामीणों के सहयोग से पोस्ट बड़ी प्रसादी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह प्रातः से की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं स्थानीय नागरिकों ने सहभागिता की। आयोजन के दौरान श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना रहा। ग्रामीणों ने मिलकर प्रसादी वितरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया। कार्यक्रम में महिला, पुरुष, बुजुर्गों सहित बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार के धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों से आपसी भाईचारा और सहयोग की भावना मजबूत होती है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में समस्त ग्रामीणों का सराहनीय योगदान रहा। कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के बैनर तले सभी संविदा कार्मिक एकत्रित हुए। जिला अध्यक्ष उत्सव शर्मा ने बताया कि आज नववर्ष पर सभी संविदा कार्मिकों ने शहीद स्मारक पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर तक आगामी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती को मेरिट बोनस 10, 20, 30 के आधार पर करवाने के लिए मांग की गई। शहीद स्मारक पर संविदा कार्मिकों ने अपने हाथों से खून निकालकर 500 से अधिक पोस्ट कार्ड लिखे। पत्र में लिखा कि सभी अल्प वेतन पर लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी आगामी भर्ती मेरिट बोनस के आधार पर विज्ञप्ति जारी की जाए। इस मौके पर सभी संविदा कार्मिक उपस्थित रहे। आज हमारा खून से पत्र लिखने का मुख्य कारण ये है कि जिससे सरकार तक हमारी मांग पहुंचे और 2013, 2018, 2023 में जो नर्सिंग भर्ती मेरिट प्लस बोनस के आधार पर होती थी, उसी आधार पर हमारी भर्ती आगामी भर्ती 12,000 पदों पर जल्दी से जल्दी हो, जिससे हम सभी संविदा कार्मिक को लाभ पहुंचे। सभी संविदा कार्मिक अल्प वेतन में 7,000 रुपए में अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। आज जहां पूरा परिवार, पूरा देश नया साल मना रहा है और हम यहाँ संविदा कार्मिक अपने खून से पत्र लिख के सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी मुख्य मांग यही है
कि जल्दी से जल्दी 12,000 नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की मेरिट प्लस बोनस के आधार पर 10, 20, 30 के आधार पर भर्ती जारी हो, जिससे सभी संविदा कर्मी को लाभ पहुंचे। कितने पत्र लिखे हैं अभी तक? अभी तक हम 400 पद लिख चुके हैं। क्या नाम है आपका? मैं उत्सव शर्मा, जिलाध्यक्ष राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति अलवर। राजस्थान सरकार के बजट वर्ष 2024-25 में घोषित कालीबाई बटालियन योजना के तहत प्रदेश भर में 10,000 कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसी को लेकर अलवर भरतपुर रोड तिजारा क्षेत्र के चयनित कांस्टेबलों का मेडिकल परीक्षण आज सामान्य चिकित्सालय में कराया गया। 12 से 14 दिसंबर के बीच हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल में सफल रहे 180 कांस्टेबलों में से आज 47 का मेडिकल किया गया। मेडिकल प्रक्रिया डीएसपी राजकुमार राजोरा और सब इंस्पेक्टर रुचिका राठौर के निर्देशन में संपन्न हुई। इसमें 30 महिला कांस्टेबल और 17 पुरुष कांस्टेबल शामिल रहे। सब इंस्पेक्टर रुचिका राठौर ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने जिस जिले का चयन किया है उसी जिले में उनका मेडिकल और आगे की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कालीबाई बटालियन के तहत अलवर भरतपुर और तिजारा क्षेत्र से कुल 180 कैंडिडेट चयनित हैं, जिनमें से 13 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। शेष अभ्यर्थियों का मेडिकल चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा। मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की नियुक्ति संबंधी कार्रवाई की जाएगी। कालीबाई बटालियन भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में उत्साह देखा जा रहा है। आज से जो है मेडिकल जो वेरिफिकेशन है वो होना है और अगले कुछ दिनों तक इनका मेडिकल चलेगा पूरे राजस्थान में। ये मेनली जो है कालीबाई जो बटालियन है, नई बटालियन जो अलवर में प्रस्तावित है, उसके लिए मेडिकल के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। कितने कैंडिडेट्स हैं? ये अप्रोक्स 60 कैंडिडेट्स हैं। तो पूरे राजस्थान में कितनी भर्ती हुई है और यहाँ पर हम कितने लोगों का वो कराएंगे? पूरे राजस्थान में ऑल ओवर 10,000 वैकेंसीज निकली है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, जो अलग अलग जिलों में अलग अलग बटालियंस में जो है वो पदस्थापित होंगे भविष्य में। और उन्होंने फिजिकल, रिटर्न और अपना डीवी पास कर लिया है और ये फाइनल जो इनका मेडिकल है एग्जामिनेशन वो किया जा रहा है। अलवर में कौन कौन सी जगह के बच्चे हैं? ये ऑल ओवर राजस्थान के बच्चे जिन्होंने अलवर अपना कालीबाई बटालियन जिन्होंने सेंटर भरा है, वो सारे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए योग्य है। तो अलवर भरतपुर तिजारा के कितने कैंडिडेट हैं? क्या यहाँ के ही हैं या और कोई भी है अलवर से जुड़े हुए आसपास? जी, अलवर में अलवर और जो तिजारा जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है उसमें अलग जो है वो मेडिकल बोर्ड है। तो ये सभी जगह हैं और राजस्थान में है। तो इनके सेंटर के अलग अलग दिए गए हैं? जी, इनके सेंटर अलग अलग इसलिए दिए गए ताकि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए और जो ज्वाइनिंग है उसमें किसी भी तरीके की देरी ना हो। तो इनका ये कहीं कहाँ के रहने वाले हैं या ये सब डिफरेंट है? अलग अलग जी, डिफरेंट है। जिसने अपनी प्रेफरेंस भरी है उस अकॉर्डिंग जो है इनका मेडिकल उस बटालियन में करवाया जा रहा है। फाइनल मेडिकल होने के बाद ज्वाइनिंग दी जाएगी? जी, मेडिकल होने के बाद में इनका लास्ट पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में इनका फाइनल ज्वाइनिंग दी जाएगी इनको। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सब इंस्पेक्टर रुचिका राठौर। कौन से थाने? मैं 5th RAC बटालियन में हूँ। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्राम खेड़ली सैयद में प्रशासन द्वारा कब्जा दिलवाने के बावजूद दबंगों द्वारा जमीन पर दोबारा कब्जा करने और काश्तकार परिवार पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए करीब 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। ग्राम खेड़ली सैयद के आराजी खसरा नंबर 298 पर उपखंड अधिकारी अलवर के आदेशानुसार 6 नवंबर 2024 को राजस्व टीम ने पुलिस जाब्ते के साथ पीड़ित परिवार को कब्जा दिलवाया था, जिसकी
नकल मौका पर्चा भी तस्दीक करती है। इसके बावजूद आरोपियों द्वारा लगातार कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक अलवर को सौंपे गए पत्र में बताया कि आरोपियों को पहले भी पाबंद किया जा चुका है और सहायक कलेक्टर के यहां से भी स्थगित आदेश हैं, लेकिन प्रशासन का कोई डर इन दबंगों में नहीं दिख रहा। आज मैं अशोक कुमार पुत्र श्री स्वर्गीय श्री बाबूलाल, मेरे पिताजी ने सन 2006 में ग्राम खेड़ी सैयद में 4 बीघा ज़मीन खरीदी थी, जो कि मेरी माताजी के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त ज़मीन पर पूर्व कब्जेदारी परिवार हारपुर, सुखराम, नानक, विजय व इनके परिवार के सभी सदस्य महिलाओं ने कब्जा किया हुआ था, जिसके बाबत मैंने SDO ऑफिस में मैंने दरखास्त लगाई थी। उसके बाद 6 नवंबर 2024 को मौका मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मुझे कब्जा दिलाया गया था, मेरी माताजी को कब्जा दिलाया गया था, जिसके बाद पूर्व कब्जेदारी परिवार वालों ने उक्त ज़मीन पे जो तार और खंभे थे उनको तोड़ के चोरी करके ले गए थे, जिसकी हमने अगले दिन रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमा नंबर 468 कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बाद जो हमारी खड़ी सरसों की फसल थी उसको भी ये लोग जबरन काट के खेत में काट कर ले गए, जबकि ये सभी लोग उक्त ज़मीन पर न आने के लिए पाबंद थे SDO ऑफिस में, लेकिन फिर भी आज तक उस रिपोर्ट में वो जो कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि अब उस ज़मीन पे पूर्ण ये कब्जादारी, हम जब भी ज़मीन को जोतने बोने जाते हैं तो ये हमको डराते हैं, धमकाते हैं, हमसे लड़ने झगड़ने के लिए आते हैं। हमने मौके पे पुलिस जाब्ते है तो दरखास्त भी लगाई थी, लेकिन कभी SIR का बहाना या कभी किसी और के बहाना, कभी स्टे का बहाना लेकर पुलिस जाब्ता हमें मौके पे नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से हम तहसीलदार मैडम से मिले। तहसीलदार मैडम ने कहा भाई आपकी ज़मीन, आप अपनी ज़मीन को जोत बो सकते हो, स्टे लगी होने के कारण मैं मौके पे नहीं जा पाऊँगी। तो हमसे परिवार वाले कल 30 तारीख को हम ज़मीन को जोतने बोने गए थे, जिस पर पूर्व कब्जेदारी परिवार के 30-40 लोग, जिनमें महिला पुरुष सहित, वहाँ हमारे खेत पर आकर हमसे झगड़ने लगे, हमारी जो खेती का काम था उसमें व्यवधान पैदा करने लगे। और ये सारा काम, ये सभी लोग जो सेब पे काम हो रहा है, ये मूलचंद डेगवा ग्राम झालेडा का है, उसकी सेब पे ये काम हो रहा है, क्योंकि रिंकू जो है मुलजिमात, ये उसका ड्राइवर है और ये मूलचंद डेगवा वहाँ का MIA थाने का ठेकेदार है और ये उनकी सपोर्ट करता है। हम परिवादी आज SDO ऑफिस, ADM साहब के पास और SP साहब के पास हम दरखास्त लगाने आए थे, मिल के भी आए हैं। हमें 3 दिवस के अंतर्गत हमें खसरा नंबर 298 का न्याय मिलना चाहिए, अन्यथा मैं और मेरी माताजी, हमसे परिवारजन इसी कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पे धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। संत निरंकारी सत्संग भवन राजगढ़ पर धौलपुर से आए ज्ञान प्रचारक महात्मा मनोहर लाल की अध्यक्षता में नववर्ष मनाया गया। इस अवसर पर संगत को संबोधित करते हुए अपने वचनों में कहा, गुरु के अनुसार चलना ही गुरुमति है, वरना तो इस संसार में आए हुए व्यक्ति बिना भक्ति के पशु समान है। आत्मा का परमात्मा से मिलन होना ही सच्ची भक्ति है। शेष नहीं रहता। सत्संग में उपस्थित संत महात्माओं, श्रद्धालुओं ने अपने गीतों, कविताओं एवं विचारों के माध्यम से निरंकार प्रभु परमात्मा सुंदर गुणगान किया। सत्संग का आयोजन मुखी महात्मा राम अवतार के दिशा निर्देश एवं सेवा दल संचालक मनोहर लाल की देखरेख में संपन्न हुआ। मंच संचालन भूपेंद्र द्वारा किया गया। राजस्थान सरकार की योजना लाडली सुरक्षा के अंतर्गत कस्बा लावड़ा सहित रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के प्रमुख सरकारी विद्यालयों के बाहर कैमरे लगाए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और कस्बों में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। ज्यादातर CCTV कैमरे सरकारी शिक्षण संस्थान के पास लगे हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला के निर्देश पर रामगढ़ क्षेत्र में CCTV कैमरे स्थापित किए गए हैं। इनमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलावड़ा सहित अन्य सरकारी शिक्षण संस्थान शामिल हैं। इन कैमरों का कंट्रोल और निगरानी सीधे संबंधित पुलिस थानों और प्रशासनिक मॉनिटरिंग रूप से जोड़ा गया है, जिससे कि स्कूलों के बाहर की गतिविधियों पर पुलिस की प्रभावी निगरानी संभव हो सकेगी। कैमरे लगाने का कार्य उदयपुर के ठेकेदार नारायण द्वारा किया गया है। तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा साइड सर्वे कर कैमरों को लगाया गया है, जिससे कि प्रत्येक कैमरा उचित दिशा और स्पष्ट दृश्यता के साथ क्षेत्र में कार्य कर सके। ये कैमरे क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाओं सहित असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में भी सहायक होंगे।
थानाधिकारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की निगरानी से छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ किसी भी आपराधिक घटना का तुरंत पता लगाना आसान होगा। हरसौली कस्बे के माध्यमिक विद्यालय परिसर में गुरुवार को बसंत क्लब के तत्वावधान में इंटर ग्रामीण बैडमिंटन प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में आई कई टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस प्रतियोगिता में सब जूनियर मुकाबले कराए गए, जिनमें खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। सब जूनियर और जूनियर वर्ग में युवा खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा से दर्शकों को खूब प्रभावित किया। वहीं सीनियर वर्ग के मुकाबले बेहद रोमांचक रहे। प्रतियोगिता के समापन पर सीनियर वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के लिए मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रबंधन, बसंत क्लब के पदाधिकारी, खेल प्रेमी एवं ग्रामीण जन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जयकृष्ण क्लब अलवर में नववर्ष की पूर्व संध्या पर शाम से नववर्ष 2026 का स्वागत बहुत ही उत्साह एवं जोश के साथ किया गया। सचिव के अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम में अनलिमिटेड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक एवं अनलिमिटेड मस्ती के साथ नववर्ष का आगमन किया गया। नववर्ष कार्यक्रम को और भी रोमांचक बनाने के लिए बेस्ट कपल, बेस्ट फीमेल डांस, बेस्ट किड्स डांस का अवार्ड भी दिए गए। साथ ही 3 लकी ड्रॉ कूपन भी निकाले गए। क्लब सदस्य के साथ उनके गेस्ट भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें लाइव म्यूजिक, डीजे एवं अन्य मनोरंजन गतिविधियां की गईं। जॉइंट सेक्रेटरी संजय मोदी, मैं सभी क्लब के मेंबर्स का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जो कि हमारे इस क्लब के 31st ईयर प्रोग्राम मनाने के लिए यहाँ पे पधारे हैं। उनके पूरे परिवार का और जो भी हमारे गेस्ट और मेहमान हैं, मैं उन सब का भी दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जितना भी एंजॉय और मस्ती जो 31st की रात को होनी है, उन सब में हमारे क्लब के जो भी मेंबर्स और जो भी आयोजक मेहमान हैं वो यहाँ पे आनंद लें। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद। हर वर्ष की भांति इस बार भी बहुत ही अच्छे तरीके से न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करने जा रहा है। अपने इस क्लब के इतिहास में ये बहुत ही बड़ा इवेंट होता है। मैं के अग्रवाल, जयकृष्ण क्लब सचिव, सभी क्लब मेंबर से ये उम्मीद करता हूं कि जो अपने फैमिली के साथ पधारे हैं, अतिथिगण पधारे हैं, पत्रकार पधारे हैं, जितने भी जो भी अपने युवा साथी पधारे हैं, इस सेलिब्रेशन का जो सहभागी बने हैं, बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करें। बहुत अच्छे म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर सभी आए हुए हैं। सारा फूड फैसिलिटीज़ सब कुछ अवेलेबल है। और इतने अच्छे तरीके से अलवर के इतिहास में ये जयकृष्ण क्लब जो सेलिब्रेशन कर रहा है 31st मनाने का, वो आज की डेट के लिए हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी टीम हमारे साथ है और हम उन सबके सहयोग के साथ में ये बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं। थैंक यू। राजगढ़ आवास मंच के बैनर तले केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ खुलवाने व रैनी क्षेत्र के दलालपुरा में भूमि आवंटन को निरस्त करने की मांग को लेकर 8 दिन से चल रहे आमरण अनशन को वन मंत्री संजय शर्मा ने पानी पिलाकर तुड़वाया। वहीं गुरुवार से कस्बे के बाजार खोले जाने की घोषणा की गई। वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय को लेकर एक सकारात्मक आंदोलन चल रहा था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री व सांसद भूपेंद्र यादव के निर्देश अनुसार धरने पर आया। उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता पंडित धर्मवीर शर्मा भी आए हैं। अनशन पर बैठे मुकेश जैमन सहित आमजन को विश्वास दिया है कि एक महाप्रशासन को दीजिए, एक अच्छी भूमि राजगढ़ में ढूंढ सकें। और उन्होंने आमजन से कहा है कि आपकी निगाह में कोई जमीन हो तो बता दें, जिसका परीक्षण भी करवा लेंगे। राजगढ़ में जो केंद्रीय विद्यालय की टीम आएगी तो राजगढ़ आवास मंच के एक सदस्य को रखेंगे, जिससे कि आमजन में विश्वास रहे कि जमीन का चयन सही हो रहा है। इस बात को सुनकर धरने को 1 माह के लिए स्थगित किया गया है। आवास मंच के मुकेश जैमन ने मिले सहयोग का सभी का आभार जताया और राजगढ़ कस्बे के बाजार खोलने की घोषणा की। राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय को लेकर के एक सकारात्मक आंदोलन चल रहा था। उसके निमित्त माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, हमारे सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के निर्देशानुसार आज मैं इस धरने पर आया हूं, जिसमें मेरे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय धर्मवीर शर्मा साहब आए हैं।
मैंने यहाँ धरना का नेतृत्व कर रहे मुकेश जैमन साहब और सभी आम जन को विश्वास दिया है कि 1 महीना आप प्रशासन को दीजिए, जिससे वो एक अच्छी जमीन राजगढ़ के अंदर ढूंढ सकें। आपकी निगाह में कोई जमीन हो तो वो हमें बताइए, उसका परीक्षण भी करा देंगे। साथ ही साथ राजगढ़ में जो केंद्रीय विद्यालय की टीम आएगी उसमें इस मंडल में से किसी एक सदस्य को भी हम रखेंगे, जिससे आम जन में विश्वास रहे कि जमीन का चयन सही हो रहा है। हमारी इस बात को सुन करके मुकेश जैमन जी ने और उनकी टीम ने और विशेष रूप से राजगढ़ की जनता ने हमें विश्वास जताया है और आज धरने को 1 माह के लिए स्थगित किया है। और आज इसकी धरने के स्थगित के साथ साथ जो अनशन पे बैठे थे उनको पानी का गिलास और दूध पिला करके उस अनशन को समाप्त किया। केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर जो राजगढ़ की जनता जनार्दन पिछले 1 माह से आंदोलन पर थी, पिछले 8 दिन से संपूर्ण राजगढ़ प्रतिष्ठान स्वेच्छा से प्रेरणा से बंद थे और मैं पिछले 5 दिन से आमदन अनशन पर था और मेरे साथ और भी लोग आमदन अनशन पर आ गए थे। प्रतिदिन अलग अलग श्रमिक अनशन पर बैठ रहे थे। आपके राजगढ़ की आवाज़ को सुनकर आज हमारे बीच राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय श्री संजय जी शर्मा और भारतीय जनता पार्टी अलवर के पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित धर्मेंद्र जी शर्मा आज हमारे बीच आए और राजगढ़ की जनता को एक पूर्ण आश्वासन देकर गए कि आपका केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में ही खुलेगा। अब और उन्होंने ये भी मन से कहा है कि राजगढ़ की जनता का ये जो जन आंदोलन है उसको उन्होंने बहुत ही सराहा है और इस आंदोलन को पूर्ण सफल उन्होंने बताया है। कल से राजगढ़ कस्बा खुल जाएगा। अब हम ये आंदोलन ये हमारी जो मांग थी पूर्ण हो गई, तो ये हमारा आंदोलन संपूर्ण हो गया और कल से हमने इस आंदोलन में जो भी व्यापारिक संगठन गांव-गांव से पधारे हुए जो भी व्यक्ति शामिल रहा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया है और कल से सारे बाजार यथावत पूर्व की भांति खुलेंगे और कल इस राजगढ़ आवाज मंच के मंच से लेकर और भगवान राधा गोविंद तक राजगढ़ आवाज मंच के लोगों द्वारा मेरे द्वारा अनुरोध दी जाएगी और इस आंदोलन की सफलता के लिए भगवान राधा गोविंद के चरणों में कोटि-कोटि नमन किया जाएगा। आरडीएसएस योजना के अंतर्गत अलवर सर्किल के खेड़ली सिटी द्वितीय में मंगलवार को 33/11 केवी जीएसएस को सफलतापूर्वक चार्ज किया गया। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता आरएस बंसल ने बताया कि पहले खेड़ली सिटी क्षेत्र में केवल एक ही सब स्टेशन कार्यशील था, जिसमें 11 केवी के 3 फीडर संचालित थे। नए जीएसएस के चालू होने से अब कुल 11 केवी के 6 फीडर उपलब्ध हो गए हैं, जिससे क्षेत्र के 22,000 से अधिक उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। बिजली आपूर्ति में सुधार होने से लो वोल्टेज तथा बार-बार ट्रिपिंग की समस्या से राहत मिलेगी एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति हो सकेगी। साथ ही जीएसएस के चालू होने के बाद क्षेत्र में नए घरेलू, गैर घरेलू तथा औद्योगिक बिजली कनेक्शन जारी किए जा सकेंगे, जिससे स्थानीय विकास एवं औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण एवं उत्थान के विजन को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसी दिशा में जिले के उमरन गांव की निवासी श्रीमती नीलम सैनी ने राजीविका समूह से जुड़कर लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की मिसाल प्रस्तुत की है। लखपति दीदी बताती हैं कि उन्होंने सर्वप्रथम सीआरपी टीम समूह से जुड़कर समूह सखी के पद पर कार्य किया। धीरे धीरे गांव में स्वयं सहायता समूह के प्रति जागरूकता आई। इसी वजह से आज उनके गांव में 18 समूह सक्रिय रूप से चल रहे हैं, जिससे 200 से अधिक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। खैरतल तिजारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय भिवाड़ी द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कड़े कदम उठाते हुए खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट संख्या H1694 पर संचालित मैसर्स नंदिनी एंटरप्राइजेज के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। ये इकाई पर्यावरण विभाग की अधिसूचना 21 जुलाई 2010 के अंतर्गत प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का निर्माण कर रही थी। शनिवार को राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में सतत निगरानी के दौरान औद्योगिक इकाई का निरीक्षण किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग, बेसिक स्ट्रोक्स,
कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10, लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ कस्बा अलावड़ा के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के खेल मैदान पर चल रहे अलवर सांसद खेल उत्सव अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में अलावड़ा सेंटर पर खेले गए फाइनल में नौगांवा टीम ने रसगन को 50 रन से हराया। इस बार रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अलवर सांसद खेल उत्सव अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन अलावड़ा और बड़ौदा में दोनों जगह किया गया, जिसमें कल बुधवार को अलावड़ा सेंटर पर खेली गई क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में नौगांवा टीम ने रसगन टीम को 50 रन से हराया, जिसमें नौगांवा टीम ने 88 रन बनाए और उसके जवाब में रसगन टीम केवल 38 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अलवर जिला पुलिस साइबर अपराधों एवं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 1 जनवरी 2026 से विशेष अभियान चलाएगी, जिसमें वांटेड अपराधी और साइबर फ्रॉड में किसी भी स्तर पर मामला हो, उस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य स्तर पर चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन साइबर ब्रिज प्रहार की निरंतरता में अलवर जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ 1 जनवरी से विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसे ऑपरेशन साइबर 2.0 का नाम दिया गया है। आपको आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि जब भी किसी सीनियर ऑफिसर के यहाँ से मेरे यहाँ पे कम्युनिकेशन आया है, 100% हमने अपराधी पकड़ के दिया है। कई केसेस में वरिष्ठ अधिकारियों के, पॉलिटिशियंस के और कई व्यक्तियों को इम्पर्सनेशन करके पैसे मांगने की, इस तरह की घटनाएं भी हुई हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स में फेक अकाउंट्स बना करके कार्रवाई करने का प्रयास भी हुआ है। उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनका कि नाम हम लोग उनकी प्राइवेसी कंसर्न की वजह से उजागर नहीं कर पाते, परंतु हर सेंसिटिव केस में हमने इंश्योर किया है। बाहर की जो टीम्स भी आई हैं, अपनी महाराष्ट्र से भी टीम आई है, MP से भी टीम आई है, उन सभी टीम को हमने सहयोग किया है। और हमारा उद्देश्य भी ये है कि यहाँ पे अगर कोई साइबर ठगी कर रहा है तो वो बाहर के जिले की पुलिस उसे लेकर के जाएगी, तो वहाँ पे वो लंबे समय पे जेल में रहेगा, तो उस पर एक डिटरेंस भी आएगा। उसका एग्जैक्ट डेटा हम आपको शेयर सबसे ज़्यादा कोई मतलब उसमें एग्जैक्ट डेटा हम शेयर कर देंगे। जहाँ तक बात है वांटेड क्रिमिनल्स की, तो हमने 118 के आसपास टॉप 10 क्रिमिनल्स जो हमारे थानों में होते हैं, जो हम लोग लगातार अपडेट करते रहते हैं, वो हमने अरेस्ट किए हैं। बड़ी संख्या में इनामी अपराधियों को भी हमने गिरफ्तार किया, उसका डाटा हम शेयर कर देंगे आपको। परंतु अभी भी बहुत सारे अपराधी जो हैं वो स्टैंडिंग वारंटी के रूप में, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स के रूप में ऐसे हैं जो कि वांटेड हैं अलवर ज़िले में, जो कि अलवर बड़ा ज़िला है और पुराने कई बार NIA एक्ट के केसेस भी होते हैं, एक्सीडेंट के भी जो केसेस हैं कई बार न्यायालय में चलते हैं, जो कि स्टैंडिंग वारंटी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो भी अभी हमारे वांटेड हैं। उसमें हम लोग विशेष टीम बना रहे हैं और जो विभिन्न राज्य के बाहर के हैं उसको लेकर के भी हम लोग प्रयास करेंगे कि साइबर क्राइम प्रिवेंशन प्लस वांटेड क्रिमिनल्स जो राजस्थान के बाहर के हैं, उनको दोनों को एक साथ में एक ही टीम लेकर के आ जाए, जैसे कि अगर कोई अपराधी है साइबर क्राइम का, उसको हमने यहाँ अरेस्ट किया है, उसके जो सबूत हैं और जो उसकी विक्टिम है राज्य के बाहर के हैं, तो एक विशेष टीम जाए, राज्य के बाहर जो परिवादी है उनके स्टेटमेंट भी ले ले और उस राज्य के जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं हमारे, उनको भी लेकर के आए। पुलिस की जो अपनी साइट है उस पर जो जितने भी बदमाश हैं उनकी फोटोज ही नहीं है सर, उस पर अपलोड ही नहीं है, या तो फोटो है तो पता लग रहा है वो बदमाश। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी हमने ये अलवर जिले में नाफिस जो है हमारा, हर व्यक्ति जिसको हम अरेस्ट कर रहे हैं, चाहे से हम 170 BNSS या फिर जो पुरानी धारा आपकी 151 थी, 151 में या फिर 170 BNSS में भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति की हम लोग फिंगरप्रिंट और डिटेल्स ले रहे हैं। तो हमारे पास में क्राइम का फोटोग्राफ, उनकी फिंगरप्रिंट और काफ़ी बड़ी संख्या में डेटा हमारा इकट्ठा हो रहा है, पूरे राजस्थान में हो रहा है। और हम लोगों ने इस पे फोकस किया है कि हर व्यक्ति का जो भी व्यक्ति अरेस्ट हो उसका डेटा हमारे पास में आए। तो धीरे धीरे जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे व्यक्तियों की फ़ोटो हमारे पास में नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति क्रेडेंशियल्स हमारे पास में नहीं है, वो भविष्य में मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में डाटा हमारे पास होगा, जिससे कि अगर कोई प्रॉपर्टी ऑफेंस अगर होता है तो
हमें इमीडिएटली कोई ना कोई इनपुट मिलेगा, कोई ना कोई उसमें सुराग मिलेगा और उसको पुलिसिंग बेहतर करने में भी आवश्यकता होगी। आपको पॉइंट बिल्कुल वैलिड बताया आपने। रोड एक्सीडेंट के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि MVF के चालान हमने बड़ी संख्या में बढ़ाए हैं इस बार, और अभी डिप्टी एसपी ट्रैफिक की पोस्ट डिप्टी सिंह जी जो CO SC ST लगे हैं उनको हमने अतिरिक्त चार्ज ट्रैफिक का दिया है। 2 सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स, एक सिटी के लिए और एक सिटी के आउटसाइड हमने लगाए हैं, जिनका डेडिकेटेड रूप से काम यही रहेगा कि अतिक्रमण हटाना इन कोऑर्डिनेशन विद नगर निगम एंड UIT, जिसका कि रोड एक्सीडेंट में या फिर ट्रैफिक व्यवस्था में कोई ना कोई इम्पैक्ट है। ई रिक्शा की जो आपने ये चीज़ बताई कि डेफिनेटली सबका ऑब्जर्वेशन भी है कि ई रिक्शा चालक जो है क्या उनके पास में क्या स्किल सेट है, उनकी भी हम ट्रेनिंग कराएंगे। और जो अव्यवस्था की स्थिति कई बार हो जाती है ज़्यादा नंबर ऑफ ई रिक्शा से, वो भी हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है, 2026 में हम इसको बिल्कुल टेकअप करेंगे। और डिप्टी एसपी ट्रैफिक भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, तो उनको भी हमने डिटेल में निर्देश दिए हैं, बिल्कुल इस पर कार्रवाई करेंगे और आपको इम्पैक्ट नजर आए। एक सर चाहे से वो कोई भी व्यक्ति हो, जनप्रतिनिधि हो, छोटे भैया तो मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, परंतु कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी स्तर का हो, यदि किसी की जेन्युइन ग्रीवेंस है तो हर स्तर पे हम लोग सुनते हैं। व्यक्ति कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर कोई उसकी जेन्युइन ग्रीवेंस है उसको सुनते हैं। और मेरे ऑफिस में हम लोग सुबह और शाम दोनों टाइम मैं सब परिवादियों को बिल्कुल पेशेंटली सुनता हूँ। इवन सभी अधिकारी हमारे पेशेंटली सुनते हैं, और अगर किसी का जेन्युइन ग्रीवेंस है तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। परंतु हमारी लिमिटेशन ये है कि जो कानून के दायरे में रहकर ही हम लोग काम कर सकते हैं, ये हमारी लिमिटेशन भी है और हमारी ड्यूटी भी है। किशनगढ़बाज गांव बघेरी कला में खेत में रखा पशु चारे में आग लग गई। आग से हजारों रुपए का चारा जलकर राख हो गया। मंगलवार रात को गांव के सरकारी पशु चिकित्सालय के पीछे स्थित खेत में राहुल पुत्र भजनलाल और लालाराम वाल्मीकि का पशु चारा जल गया। आग की लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि सारा पशु चारा जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया। इस आगजनी में पशुपालकों के अनुसार ये चारा उनके पशुओं के लिए लंबे समय के लिए रखा गया था। घटनास्थल पर शराब की बोतलें मिलने से ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि असामाजिक तत्वों द्वारा शराब पीने के दौरान लापरवाही से आग लगी है। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने कल औचक निरीक्षण कर अलवर शहर के केडरगंज स्थित रैन बसेरे एवं अन्नपूर्णा रसोई की व्यवस्था का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने केडरगंज स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण कर नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया कि सर्दी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए रैन बसेरे में आवश्यकता अनुसार कंबल, बिस्तर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही निर्देश दिए कि नए साल पर कल ही रैन बसेरे में नई बाल्टी, मग्गे व साबुन की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा इसकी फोटो भिजवाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि संपूर्ण रैन बसेरे के साथ शौचालय की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने रैन बसेरे में आराम कर रहे व्यक्तियों से व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने व्यवस्थाओं को अच्छा बताया। जिला कलेक्टर नए वहां मौजूद लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी। आज जिला कलेक्टर महोदया के द्वारा केडलगंज में संचालित अन्नपूर्णा रसोई और रैन बसेरे का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कलेक्टर महोदया द्वारा जो यहाँ पे अन्नपूर्णा रसोई चल रही है, वहाँ के जो लाभार्थी हैं उनसे वार्ता की गई और उनके द्वारा फीडबैक लिया गया। साथ ही जो रैन बसेरा चल रहे हैं उस रैन बसेरे की सारी व्यवस्थाएं देखी, यहाँ के जो लोग सो रहे हैं उनसे फीडबैक लिया गया और उनके द्वारा भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया। महोदया द्वारा जो भी हमें फीडबैक और सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं उनका हम सुधार कर लेंगे। कुछ खामियां पाई गई वो हमने नोट कर ली हैं और उनका जल्दी हम उन खामियों को सुधार करेंगे। सर, आपके द्वारा चलाया गया था कोई भी गरीब है, बेसहारा है जी, सर्दियों में सड़क पर ना सोए, उस व्यवस्था का क्या? हाँ, हमारे द्वारा जो बसेरा वाहिनियाँ चलाई गई हैं कि कोई भी खुले में न सोए, ये पिछले 1 महीने से सतत रूप से चल रहा है और इसमें मैं आमजन से आग्रह करूंगा कि अगर कोई भी खुले में सो रहा है तो उसके संबंध में निगम का जो कंट्रोल रूम है उसको सूचना दें ताकि हम उनको रैन बसेरों में सुलाएं। हमारी जो वाहिनियां हैं वो रात भर चलती हैं और वो जो भी अलग अलग जगहों पे लोग बाहर खुले में सो रहे हैं उनको उठा के जगा के और रैन बसेरों में शिफ्ट करने का काम कर रही हैं और ये हमारा एक प्रयास है जो मानवता की सेवा के लिए समर्पित है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।